स्वागत बच्चों आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पर। मैं देवी शर्मा लेकर के आ गया हूं आपके लिए नया किरण 11950 का बैच। तो क्या है किरण 11950 का बैच? तो ये जो बुक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने सामने, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैथमेटिक्स के लिए जानी जाती है। और एसएससी के जो एग्जाम्स हैं, प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम्स हैं, तो इसमें आपको मिलता है सारा कंटेंट, यानी प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन का कलेक्शन किस एग्जाम का। तो एसएससी के जितने भी वेरियस एग्जाम्स हैं, चाहे तो 10th लेवल से एमटीएस है, चाहे तो सीएचएसएल है, एलडीसी, यूडीसी है, सिलेक्शन पोस्ट है, चाहे तो आपका +2 हो गया, सीजीएल है, सीपीओ, इन सभी एग्जाम्स में आने वाला जो मैथमेटिक्स है उसका कलेक्शन मिलता है आपको इस बुक में। और बहुत अच्छी बात आप ये देखेंगे कि इसमें आपको दिसंबर 2023 तक अपडेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। यानी अभी आप देखें तो फरवरी का महीना है और 2024 सिर्फ 2 ही महीने की पीछे तक का अपडेट आपको यहाँ मिलता है। यानी कि लेटेस्ट जितने क्वेश्चन के चाहे प्री एग्जाम में है, चाहे तो मेंस एग्जाम में है, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस बुक के अंदर मिल जाता है। तो और आप जानते हैं 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट जो है उसके भी फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। तो आप देखें कि अब आपका एसएससी का शुरू होता है सारा एग्जाम्स का दौर। तो अब आप देखें सिलेक्शन पोस्ट है, सीपीओ भी है, सीजीएल भी है, +2 भी, तो ढेर सारे एग्जाम 2024 में आपको अटेम्प्ट अगर करने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स को आप तैयार कर लें, और तैयार करें वो भी अपडेटेड कंटेंट, ना कि 2-3 साल पुराना। तो अपडेटेड कंटेंट मिलता है आपको इस बुक में, और तैयार कैसे करना है उसकी रणनीति मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। तो शुरू हो जाइए, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इस हमारे पूरे कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले इस कोर्स की फैसिलिटी की तरफ हम लोग बात करें तो इस कोर्स में आपको क्लासेस मिलती हैं लाइव प्लस रिकॉर्ड। तो लाइव क्लास आपको डेली मिलेगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लास भी इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। वीओडी क्लास यानी कि वो क्लास रिकॉर्ड होती हैं, और एक पुराना रिकॉर्डेड कोर्स भी इसमें ऐड किया हुआ है। इसके अलावा 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्यूशन, यानी कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा, जितने क्वेश्चन बुक के अंदर है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डाउट क्लास आपको इसमें अवेलेबल रहेगी, तो आप लाइव में कमेंट पूछ सकते हैं, या आप उसके बाद चैट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। और रिवीजन नोट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो जो स्टूडेंट अच्छे नोट्स बनाते हैं वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स के संग फ्री कोर्स भी हमने इसमें ऐड किए हैं। मतलब कि किरण 950 जो अभी बुक चल रहा है, इससे पुराना जो बुक था किरण 11500 है और 10500 है, और किरण का बेसिक प्रैक्टिस मैथ, तो आपको ये दोनों बुक भी इसके साथ फ्री मिल जाते हैं। यानी कि इससे पिछला जो बुक था 11500 और 10500, तो वो बुक पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी आपको इसके अंदर फ्री मिलता है। यानी कि अगर पुराना बुक भी है तो भी आप उसको अपना प्रैक्टिस में ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के लिए करते हैं शुरुआत। फीस कितनी है इसकी? फीस है इसकी, मात्र डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 599 रुपए। तो आप इसे 599 भी नहीं है, अभी तो ये 499 चल रहा है, यानी कि और आपको डिस्काउंट है, तो अभी ये 499 रुपए में अवेलेबल है। तो बिना देरी किए हुए आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये ऑफर निकल जाएगा तो दिक्कत आएगी। हेल्पलाइन नंबर आप ये नोट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम असुविधा के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर पेमेंट करने में दिक्कत है, आप फोन पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पे आप पेमेंट करा सकते हैं, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, और जिस नंबर पे क्लास चालू कराना चाहते हैं वो नंबर हमें शेयर कर दीजिए, तो हम आपकी क्लास को चालू कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं चलाते पेमेंट वगैरह, किस तरह से इसे परचेज करना है वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो परचेज करने के लिए हमारा एप्लीकेशन है जन्नत एकेडमी, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और इस तरह का कुछ सरफेस मिलेगा। या तो आप यहाँ पर देखें तो किरण मैथमेटिक्स यहाँ टच करके आप पहुंच सकते हैं, या फिर किरण बुक सॉल्यूशन का यहाँ फोल्डर है, यहाँ क्लिक करके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो फीस अभी उसकी डिस्काउंट में 499 चल रही है। इस ऑफर का फायदा उठाएं और इसे परचेज करें। तो परचेज पर जब क्लिक करेंगे बाय नाउ, तो चाहे यूपीआई पेमेंट से, कार्ड से, नेट बैंकिंग या किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए एक शानदार मौका आपको मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे साल में किरण के आपका एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं उन सबको अगर तैयार करना है तो बेहद जरूरी ये है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, आप ये पाते हैं कि एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरमार आते हैं, एक के बाद एक लगातार मिलते हैं। तो अगर उनको आप तैयार कर लेंगे ना, तो 80% तो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आएगी सभी ऑनलाइन वाले लोग हैं उनका स्वागत। मयंक शर्मा नमस्ते। आयुष डेली क्लास बिल्कुल चलेगी जल्दी, बिल्कुल आयुष जल्दी कोर्स है। और अब हम लोग आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, और डेली आज एक क्लास है, कल से आपको 2 क्लास मिलेंगी, यानी एक अर्थमेटिक की और एक एडवांस की। तो डेली 2 क्लास चलेंगी, अर्थमेटिक आपका साथ चलेगा और साथ में एडवांस में चलेगा। तो दोनों क्लास चलती रहेंगी और साथ साथ आपका पूरा सिलेबस रेडी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्लास इसमें हो चुकी थी, मैंने नंबर सिस्टम की एक क्लास आपको कराई थी, आज दूसरी क्लास हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, और कल से आपकी 2 क्लास रहेंगी, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों क्लास को हम लोग डेली लेंगे। ठीक है, जिससे कि हम कोर्स को टाइमली कवर कर लें। तो
एक टाइप मैंने करा दिया, आज टाइप नंबर 2 चलेगा, यहां से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सारी चीजें। पहला क्वेश्चन काफी आसान, ये 2018 का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 का है। 1000-2000 के बीच में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 341 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देती हैं? तो अब एक काम कर सकते हैं कि 341 से विभाजित करना है, 1000-2000 के बीच में ही संख्या लेनी है, तो लगभग अंदाजा लगा लो, लगभग। तो 3 3 9, 900 में 3 गुना तो होना ही चाहिए। तो अंदाजा भी अगर हम देखें तो 341 का तिगना कर लो अपने अंदाजे से। तो 3 एकम 3, 4 3 12 का 2 हासिल में 1023 वो संख्या है जो 341 से पूरा पूरा कट जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि 5 बचे, 5 और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 1028। तो ये पहली संख्या है जो कटेगी। अच्छा, लेकिन हमें 2000 तक चाहिए, तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए 341 जोड़ते जाएं, आसानी से आप संख्याओं को ढूंढ लेंगे। 9 4 और 2 6, 1369, एक संख्या ये हो गई, 341 जोड़ दो तो 9 और 1 10 का 0, असल में 1, 4 और 4 10 और 11 का असल में 1, 1710। अब मत जोड़ना, एक ही संख्या होगी। अब जोड़ोगे ना 341 तो 2000 को क्रॉस कर जाओगे, तो हमें 2000 क्रॉस नहीं करना। कितनी संख्या है? 1 2 3। तो तीन संख्या ऐसी हैं जो 341 से भाग देने में 3 शेष छोड़ेंगी और 1000-2000 के बीच में है। तो आंसर कौन होगा? ए आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, 3 अंकों की m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो m की खास बात क्या है कि ये 3 अंकों की है और इसको 6 और 5 से भाग देते हैं तो 5 और 3 शेष आता है। तो जब इसको हम भाग देते हैं किससे? 6 से और 5 से, ठीक है। तो जो शेष आएगा वो कितना आएगा? 5 और 3, 5 और 3 इतना शेष आएगा, ठीक है। जब इस संख्या को भाग देंगे हम 6 से और 5 से, तो शेष इतना, 6 से भाग दें तो 5 आना चाहिए और 5 से भाग दें तो 3 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली ना एलसीएम एचसीएफ में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उसमें खास बात हो जाती है, एलसीएम एचसीएफ में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंस आप देखेंगे बराबर आ जाता है। जैसे इसमें कितने का अंतर है? 6 में 5 में 1 का, इनमें कितने का अंतर? 2 का, लेकिन इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। तो एलसीएम एचसीएफ में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, वहां आप देखते हैं कि डिफरेंस जो है उनका बराबर आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है। तो एलसीएम एचसीएफ वाला वो कंसेप्ट नहीं चलेगा जिसमें डिफरेंस बराबर देखने को मिलता है। तो फिर इसमें एक काम करिए, ये बोल रहा है एम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप छोड़ो सबसे बड़ी, आप सबसे छोटी निकाल लो, आप सबसे छोटी। तो देखो 6 से कटे 5 बचे और 5 से कटे 3, तो इन दोनों में से एक को पकड़ लो, 6 को या 5 को। मान लो मैं 6 को पकड़ लेता हूं, तो 6 से भाग देने में 5 बचे। ऐसी छोटी छोटी संख्या देख लेते हैं। तो 6 से 5 बचे तो 6 और 5 11 ही होगी। 6 से भागने में 5 बचेगा। अगली संख्या 6 से जोड़ते चले जाओ, मिलती जाएगी। 11 और 6 17, इसमें भी 6 से भाग दूंगा तो 5 बचेगा, 6 दूनी 12। फिर 17 और 6 जोड़ते जाओ 23, इसमें भी भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो ऐसे ही 23 और 6 जोड़ दो तो 29। ऐसी संख्या ढेर सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो 6 से भाग देने पे 5 बचा देंगे, लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है 5 से भाग दो 3 बचे, इसको भी वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। तो इसमें 5 से भाग देने पे 3 बचेगा? नहीं। 5 से भाग देंगे 3 बचेगा? नहीं। 5 से भाग देंगे 3 बचेगा? हाँ। तो ये मुझे एक छोटी से छोटी संख्या मिल गई 23, सही है। तो हम बड़ी से बड़ी बाद में देखते हैं, हम छोटी से छोटी संख्या देख लेते हैं। तो छोटी छोटी संख्या कौन है? 23। तो 23 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, 6 से भाग देंगे 5 बचेगा, 5 से भाग देंगे 3 बचेगा, लेकिन ये m नहीं है, क्योंकि m 3 अंकों की सबसे बड़ी थी। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तो m 3 अंकों की बड़ी है ना, तो इसे बड़ा करना है, बड़ा अब कर लेते हैं। तो 6 और 3 का 5 का एलसीएम कितना होगा? 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा। 30 एक संख्या ऐसी है, 6 से भी पूरा पूरा कटेगा, 5 से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन ये 3 अंकों का नहीं है। तो कोई बात नहीं, 30 को इतना बड़ा कर दो 3 अंकों का हो जाए, 30 को इतना बड़ा कर दो 3 अंकों का हो जाए। तो 30 को बड़ा करोगे 3 अंकों का हो जाए, 990 हो जाएगा। 30 से कटने वाली संख्या 990, तो 990 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 6 से भी पूरा कटेगा और 5 से पूरा कटेगा, लेकिन हम चाहते हैं 5 और 3 शेष बचे। कोई बात नहीं, वो संख्या कौन थी? 23। तो 990 में आप 3 23 जोड़ दो, तो ऐसा करने से कितना होगा? ये हो जाएगा 1003, 1103। लेकिन क्या होगा, सॉरी 1013। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये संख्या 3 अंकों की नहीं है, अब ये संख्या 3 अंकों से बड़ी निकल गई। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा कम कर लो, 990 की जगह 30 कम करके लिखो, यानी 960। अब ठीक है, ठीक है। अब 960 में जब 23 जोड़ेंगे, 960 में जब 23 जोड़ेंगे तो होगा 983। ये वो संख्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसे हम m कह रहे हैं, जो कि 6 से भाग देने में 5 बचाएगी, 5 से भाग देने में 3 बचाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम 30 है।
और 30 का मल्टीपल 960। वैसे 30 का बड़ा मल्टीपल 3 अंकों का लेते तो 990 लेते, लेकिन 23 जोड़ने से वो संख्या 3 अंकों से बड़ी हो जा रही है, तो हम 30 कम करके 960 को यूज करेंगे। तो 30 से कटने वाली संख्या है तो 6 और 5 इन दोनों से भी कटेगी, लेकिन शेष 5 और 3 चाहिए, तो वो 23 जोड़ने से बात पूरी होगी। तो 983 वो संख्या है जिसे m कहा जा रहा है, जिसमें अगर आप 6 से भाग देंगे तो 5 ही बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं 960 प्लस 23 है ना। अगर मैं 6 से भाग देने लगूं तो 6 से भाग दूंगा तो इसमें बचेगा 0, और इसमें 6 से भाग देने पे तो आपको 5 मिल ही रहा है, तो ये 6 को भी सेटिस्फाइड कर देगी, 5 बचा देगी। अगर मैं 5 से भाग देने लग जाऊं, इसमें 5 से भाग दूंगा तो 5 से इसमें भाग दूंगा तो 0 बचेगा, क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल है, एलसीएम का लासा गोड़ा है। 5 से इसको भाग दूंगा तो 3 बचेगा, तो 3 बचने वाला है, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर देगी। यानी 983 वो संख्या है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर सकती है। तो बस अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि m को 11 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? m को 11 से, तो m को भाग देना है 11 से, तो राइटर के द्वारा m को 11 से भाग देना है। m की जो वैल्यू है वो कितनी है? 983 भाग देना है 11 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? भाग लगाते हैं, 11 से भाग लगाओ 983, तो 11 से 88, 10 बचे, और 11 में 99, 4 बचेगा भैया। तो इसमें 11 से भाग दो कितना बचेगा? 4, यानी आंसर कौन होगा आपका? फोर्थ आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ गए ना आपके, अब ये आ गए व्यवस्था नियम के, और यहां से अब व्यवस्था नियम के ढेर सारे सवाल शुरू हो रहे हैं। तो लगभग 20, 25, 30 सवाल जितने भी होंगे डिविजुअलिटी रूल के, व्यवस्था नियम के बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि हम थोड़े से डिविजुअलिटी रूल सीख लें। ठीक है, तो हम व्यवस्था नियम सीख लें क्योंकि जरूरत पड़ेगी। व्यवस्था नियम, तो मैं आपको कुछ डिविजुअलिटी रूल लिखा देता हूँ कि क्या क्या रूल है जिनसे हमें काम लेना है। तो कुछ डिविजुअलिटी रूल को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। समझ नहीं आया? आयुष कौन सा वाला? पिछला वाला दोबारा समझ लो। ये लो, देखो m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, जो 6 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 5 से भाग देंगे 3 बचेगा। तो अब ये बड़ी से बड़ी छोड़ो, पहले छोटी से छोटी निकाल लेते हैं। तो छोटी छोटी संख्या 6 से भाग देंगे 5 बचेगा, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 6 और 5 11 ही होगी। 11 में 6 से भाग दोगे तो 5 बच ही जाएगा, लेकिन इसके बाद भी तो संख्या हो सकती है। कौन होंगी वो? 6 से बढ़ाते चले जाओ, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 6 आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये सभी संख्याएं 6 से भाग देने पर 5 ही बचाने वाली हैं, लेकिन हम चाहते हैं 5 से भाग देने पर 3 भी बचे। तो 11 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, कैंसिल। 17 में 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 2 बचेगा, कैंसिल। 23 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 3 बचेगा, वेरीफाई। यानी कि एक संख्या मिल गई छोटी छोटी हमें 23, जो 5 से भाग देने पर भी हमें 6 से भाग देने पर 5 शेष मिलता है, और 5 से भाग देने पे 3 शेष मिलता है। लेकिन ये वो संख्या नहीं है जिसकी हमें तलाश थी। हमें तलाश थी m की, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको बड़ा करना है, तो इसको बड़ा करना है, तो अब संख्या ऐसी होनी चाहिए। 23 तो वेरीफाई हो गया कि जो 3 अंकों की हो और इनसे भाग देने पर 5 और 3 बचा है, तो छोटी छोटी संख्या 23 मिल चुकी। अब एक काम करो, 6 और 5 का एलसीएम 30, यानी ऐसी संख्या जो 6 से भी घटे और 5 से भी घटे वो है 30। लेकिन इस 30 को इतना बड़ा करो कि वो 3 अंकों का हो जाए। इस 30 को इतना बड़ा करो कि 3 अंकों का हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो ये कितना होना चाहिए? 960 हो जाएगा। 30 से कटने वाली संख्या 3 अंकों की 990, ये 990 होनी चाहिए। देखो 30 से कटेगी, कटेगी, 3 अंकों की हो गई, हो गई, इससे बड़ी तो हो भी नहीं सकती। 6 से भाग दूंगा 0 बचेगा, 5 से भाग दूंगा 0, लेकिन मुझे 5 और 3 बचाना है ना, तो इस 23 को जोड़ देना चाहिए। तो जब मैं 23 को जोड़ता हूं अगर इसमें, तो 3 99 और 2 101, यानी कि 1013। ये संख्या ऐसी है जो 6 से भाग देने पर 5 बचाएगी, 5 से भाग देने पर 3 बचाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये 3 अंकों की हो, ये निकल गई 4 अंकों में। थोड़ा कम कर लेते हैं। जब थोड़ा कम करेंगे ना हम, तो क्या करेंगे, इस 990 की जगह 990 में 30 कम 960 ही ले लो। 30 से कटने वाली संख्या है 960, 30 कम कर लो 990 में से। 990 में 30 कम करोगे तो 960। ये संख्या 6 से भी पूरा कटेगी, 5 से भी पूरा कटेगी। रिमाइंडर को वेरीफाई करना है, 23 को जोड़ दो, तो 960 और 23 983। अब इस संख्या में अगर 6 से भाग दोगे तो 5 बचेगा, और 5 से भाग दोगे तो 3 बचेगा। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि जो 960 है प्लस 23, 6 से भाग देंगे तो 6 से इसको काटोगे तो 0 बचेगा, और 6 से इसे काटोगे तो 5 बचेगा, 6 18। तो फाइनली रिमाइंडर 5 आ रहा है ना, वेरीफाई। और इसी संख्या 960 प्लस 23, इसको 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे
तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 5 से इसे काटोगे 5 चौक 20 3 आएगा, फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो 6 से भाग देने पर 5 आ रहा है, 5 से भाग देने पर 3 आ रहा है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, मतलब m को पता कर लिया और m मिल चुका है। अब m को 11 से भाग देना है, शेष क्या होगा, तो 11 से भाग देना है, शेष क्या होगा 11 से भाग लगा दो, 11 8 88 10 बचेगा, 11 में 99 4 बचेगा, आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए व्यवस्था नियम की बात करते हैं हम लोग कि व्यवस्था नियम क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो व्यवस्था नियम में चूंकि अब जो प्रश्न है ना हमारे उसमें डिविजिबिलिटी रूल की हमें जरूरत है, तो व्यवस्था नियम डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं क्योंकि उन सबकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला 0 सभी से कटता है, विभाजित होता है, मतलब सभी से विभाजित है, सभी से विभाजित होता है। तो 0 एक ऐसा नंबर है सभी से डिविजिबल है, ये सभी से डिवाइड होगा, जैसे आपने देखा भी होगा 0/5 करूंगा तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 ही बचेगा, 0/3 करेंगे तो क्या होता है रिजल्ट 0, तो मतलब सबसे कटता है तभी तो 0 आता है। ठीक है, तो 0 एक संख्या सबसे विभाजित होता है, तो 0 सबसे कटता है, किसी भी काट दो। फिर बात करते हैं 1 की, 1 सभी को विभाजित करता है, सभी को विभाजित करता है। तो एक जो है ना वो सभी को काटता है, तो एक से किसी को भी कटवा लो, एक से तो एक सबको काट सकता है, सबको विभाजित कर सकता है। तो 1 जो है ना वो सबको डिवाइड करता है, और 0 जो है सभी से डिवाइड होता है, तो 0 सबसे डिविजिबल है, और जो 1 है वो सबको डिवाइड करेगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, 0 सभी से डिवाइड होगा और 1 सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ आपको क्लियर मिलते हैं। रविशंकर वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं लगातार 2 की, 4 की और 6 8 की। ठीक है, ये तीनों एक ग्रुप में आ जाएंगे, तीनों एक ग्रुप में आएंगे। तो 2 का रूल क्या है, तो लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में या तो 2 जीरो हो, सॉरी 1 जीरो हो, तो लास्ट में या तो 1 जीरो हो या उसका जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, जो उसका लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, या तो उसके अंत में उसके 0 हो, या अंतिम अंक अंतिम जो उसका अंक है ना वो 2 से कटने वाला हो, तो वो संख्या 2 से कटती है। ठीक है, मतलब वही समझा दूंगा इसका। अच्छा, बात करते हैं हम लोग इसके बाद 4 की, सेम कंडीशन, या तो लास्ट में 2 जीरो हो, या अंतिम अंक नहीं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक जो हो वो 4 से कटे, तो संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है, अच्छा 8 के लिए रूल क्या रहेगा, 8 के लिए रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा, या तो लास्ट में 3 जीरो हो तो संख्या 8 से कटेगी, या अंतिम 2 नहीं, अंतिम 3 अंक। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट अगर किससे कट जाए, 8 से कट जाए, अगर 8 से कटे तो संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब यह कोई संख्या 2 से काटनी है तो उस संख्या की क्या हो, इसके जो अंतिम के अंक है ना, तो अगर कोई संख्या वो काटनी है तो मैं इसको समझा देता हूं। देखो, या तो कोई संख्या के लास्ट में 0 हो, या अंतिम अंक 2 से कटे तो 2 से कट जाएगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल जैसे 210, तो लास्ट में 0 होना पक्का करता संख्या 2 से कटी जाएगी। ठीक है, 156, तो लास्ट में कौन है 6, क्या 6 2 से डिविजिबल है, 6 2 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। ठीक है, इसकी बात करें, जैसे मान लेते हैं नंबर लिखते हैं 12500, तो लास्ट में 2 जीरो हैं, तो ये पक्की बात है संख्या को अगर 4 से विभाजित किया जाएगा तो ये संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो ही जाएगी, क्योंकि 2 जीरो है, यही पहचान है। या क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे एक संख्या इसके लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक कौन है 2 4 24, क्या 24 24 24 4 से कटेगा, अगर हाँ 24 4 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से जरूर कटेगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, तो ये पहचान है कि पीछे के 2 नंबर देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 की बात करें तो 8 में क्या था, या तो 3 जीरो हो या लास्ट के 3 नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे 3 जीरो, अगर संख्या में 3 जीरो है तो ये पक्की बात है ये संख्या 8 से जरूर कटेगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, या ऐसा कोई नंबर
जैसे 168, तो लास्ट में कितना है 168, तो क्या 168 168 8 से कट जाएगा, 8 से भाग देंगे तो ये कटेगा, तो 8 दूनी 16 8 एकम कटेगा। तो अगर पिछले तीन अंक अगर 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, तो 2 4 8 ये तीनों एक कनेक्शन में हुए। ठीक, इसके बाद सेम कंडीशन लेगी 5 की, 25 की और 125 की। मतलब मैं बताऊं क्या, तीनों का मतलब ये है, जैसे ये दो का मतलब 2 की पावर 1 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2 4, 8 का मतलब 2 की पावर 3 8। तो पावर एक एक अंक जीरो हो, एक जीरो या लास्ट का अंक, 2 की पावर 2 2 जीरो या लास्ट में 2 अंक, 2 की पावर 3 3 जीरो ये लास्ट के 3 अंक। अगर मैं इसे आगे बढ़ाता ना, अगर आगे बढ़ाता तो 2 की पावर 4 16 हो जाता। 16 का भी रूल क्या होता, या तो 4 जीरो या पिछले 4 अंक। लेकिन इतना बड़ा हमें आता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हमने आगे बढ़ा नहीं रहे, लेकिन चाहते तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते थे। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो सेम कंडीशन आगे बढ़ेगी, इसमें चलेंगे हम लोग। 5 5 के लिए सेम कंडीशन वो है, या तो लास्ट में जीरो हो या अंतिम 2 अंक, अंतिम अंतिम अंक अंतिम अंक है ना वो 5 से कट जाए। ठीक है, या इसकी अगर हम बात करते हैं 25 के लिए, तो इसके लिए क्या है कि या तो लास्ट में 2 जीरो हो या अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 5 की जगह 25 से कटे। अंतिम के 2 अंक अगर 25 से कटेंगे तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। ठीक है, 125 की बात करें अगर, तो इसके लिए क्या होगा, सेम कंडीशन होगी कि या तो लास्ट में 3 जीरो हो या अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अगर अंतिम के 3 अंक 125 से कटे, ठीक है, तो वो पूरी संख्या 125 से कट जाने वाली है। तो ये वही रूल चलेगा जैसा कि अभी हमने पिछले में लगाया था, यानी 5 का मतलब 5 की पावर 1, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 125 मतलब 5 की पावर 3। आगे बढ़ाना चाहते तो 5 की पावर वाली 4 पे भी चलती है बात, लेकिन जरूरत नहीं है। तो 5 की पावर 1 यानी एक अंक हो या लास्ट में एक जीरो, एक अंक लास्ट में 5 से कटे या लास्ट में जीरो हो। 5 की पावर 2 या तो 2 जीरो हो या पिछले 2 अंक 25 से कटे। 125 यानी 5 की पावर 3 या तो 3 जीरो हो या लास्ट के 3 डिजिट जो हो वो 125 से कट जाए। एग्जाम्पल के लिए हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे इसकी बात करें तो मान लेते हैं 120, लास्ट में जीरो है तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 235, आखिरी अंक कौन है 5, और 5 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। ऐसी 25 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 23400, तो डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये संख्या 25 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें 75, तो लास्ट में कौन है 75, और क्या 75 25 से डिविजिबल है, क्या 75 25 से कटेगा, अगर हाँ कटेगा तो ये पूरी संख्या 25 से कट जाने वाली है। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। ऐसी बात करेंगे यहां पर, तो या तो 3 जीरो हो, जैसे 3 जीरो है तो पक्की बात है ये संख्या 125 से कटी जाएगी। या ऐसा देख सकते हैं 325, क्या 325 पिछले 3 नंबर कौन है 325, 125 से 325 कटेगा, हाँ जी कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, शेष पर जीरो छोड़ेगी। तो ये नियम होगा आपके 5 25 और 125 के। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद 5 25 हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, 11 की बात कर लो। अच्छा 3 और 9 का रह गया, एक 3 का और एक 9 का। तो 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट जो अंकों का योग है वो 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और सेम प्रोसेस रहेगा 9 के लिए कि अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। अच्छा इसको आगे मत बढ़ा देना, जैसे ये था ना 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3, आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो, 5 की पावर 4 में भी चलेगा। जैसे ये था 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो 2 की पावर 4, लेकिन 9 में आगे मत जाना। 3 की पावर 1 3 की पावर 2, सोचना मत कि 3 की पावर 3, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं तक चलेगा, सिर्फ इन दो पे 3 पर और 9 पर, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कोई भी संख्या उसके अंकों को योग की बात करें तो जैसे इसके लिए हम देखें, मान लीजिए संख्या है
हम इसको जोड़ के देखते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके सम ऑफ डिजिट, इसके अंकों को जोड़िए, 2 + 4 + 3 + 7 + 5, इसे देखते हैं कितना आता है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 5 9 और 7 9 और 7 16, 16 5 21, 21 होता है, ठीक है। तो 4 2 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 5 21, ये होगा 21। अब क्या 21 3 से कटेगा? 21 21 3 से कटेगा? अगर 21 3 से कटेगा, हाँ, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर ये अंकों का योग 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटती, ठीक है। तो ये नियम है किसका? 3 का। ऐसे ही चलेगा 9 का, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डिजिट ऐसे जोड़ के देखते हैं, 2 + 4 + 5 + 3 + 8 + 4, इसे जोड़ लेते हैं। तो 4 2 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 क्या 26 9 से कटेगा? 26 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। अगर अंकों का योग 9 से कट जाता तो संख्या भी 9 से कट जाती। जैसे इसको जोड़ते हैं, 1 + 0 + 8 + 9, तो इसे देखें कितना होगा? 8 और 1 9, 9 18, 18 क्या 18 9 से कटता है? 18 9 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसके अंकों को जोड़ा हमने 26, ये 9 से नहीं कट रहा, तो इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो 3 का 9 का होगा ये नियम, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक नियम और है, उसे ध्यान से समझे, बाकी कुछ छोटे छोटे नियम है वो सवाल के साथ ही आते रहेंगे। डिविएलिटी रूल तो आपके यही रहेंगे 11। तो 11 का रूल क्या होता है, हम बात करते हैं 11 की। तो 11 के रूल की बात करें, देखिए अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है, कोई नंबर अगर 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट के नंबर में हमें देखने की जरूरत नहीं है कि 11 से कटेगा नहीं, हम देख के बता देंगे 11 22 33 44 55। कम से कम 3 अंक तो होने चाहिए, 3 अंक तो होने चाहिए। अगर 3 अंक होंगे तो हमें चेक करना चाहिए 11 की संख्या कट रही है या नहीं। तो कम से कम 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं ABC, या हो सकता है ABCD, या हो सकता है ABCDE, या हो सकता है ABCDEF। ये संख्या है 3 अंकों की, मतलब कई कई सारे अंकों की। इसमें क्या करते हैं, एक छोड़ के एक पेयर बना लो, जैसे A के बाद C, B अकेला बचा, इसमें AC BD, इसमें ACE एक एक छोड़ के, इसमें B और D बचे अकेले, ठीक है, इनका पेयर बन गया ACEBDF, इनका पेयर बना। इन्हें अलग अलग करो, जैसे इसमें AC अलग होगा तो ये होगा A + C, और जो बचा B वो अलग रहेगा। इनका करेंगे डिफरेंस, इनका करेंगे डिफरेंस, कुछ भी आ जाएगा, कुछ तो आएगा ही, इनका अंतर करेंगे, इनको घटाएंगे। अगर ये बड़ा है तो इसमें से घटाइए, ये बड़ा है तो इसमें से घटाइए, इनका अंतर जो भी हो डिफरेंस आएगा। ऐसी इसकी बात करें तो इसे करेंगे A + C अलग कर लो, और बचा B और D, तो B + D अलग कर लो, ठीक है। इनका डिफरेंस करेंगे, जो भी आ जाए। फिर इसमें देखें तो ACE, तो ACE इन्हें अलग करिए, और बचेगा BD, इन्हें अलग कर लो, B + D, ठीक है। इनमें क्या करना है, इनका करना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो भी हो चेक करेंगे। इसमें देखें तो ACE अलग, BDF अलग, तो ACE ये अलग कर देते हैं, और BDF अलग करते हैं, इनका डिफरेंस जो भी हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब इनका डिफरेंस, ये संख्या 11 से कटेंगी या नहीं कटेंगी, निर्भर करता है इस बात पर कि डिफरेंस क्या है इनका, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस, अगर ये जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो, या ऐसा ही, मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज हो, तो ये संख्या 11 से कटेंगी, और कुछ और हुआ तो 11 से नहीं कटेंगी। अब ये देखने में हो सकता है थोड़ा हार्ड लग रहा हो आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, अप्लाई करते हैं तो आसान होता है, पता चल जाता है आसानी से। एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, जैसे जैसे मान लीजिए हमने लिखा 385, कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। 5 और 3 8, 8 - 8 0 कट ही जाएगा ना, 5 और 3, फिर 3 + 5 अलग हो गया, बचा कौन 8 अलग हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे, कितना आया 0। अगर 0 आए तो 11 से कटेगा, क्योंकि 0 हो या 11 हो या 22 हो, ठीक है। वैसे हमारा मैक्सिमम जो काम है ना वो 0 11 से ही चल जाता है। 22 लाने के लिए बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 0 या 11 इनसे ही काम चलता है, लेकिन 22 या 33 भी होगा तो वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, 5 और 3 8, और ये तो 8 है ही है, तो इनका डिफरेंस 0 है, ये संख्या 11 से कट जा रही है, ठीक है। और देखें, जैसे ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, ऐसे चेक कर लेते हैं। तो 7 और 1 8,
5 और 3 8 में 8 0 कट जाएगी। देखो 1 + 7 अलग और 5 + 3 ये से अलग करो तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो ठीक है, संख्या 11 से कटेगी। तो ये आपने कुछ रूल तैयार किए। तो बेसिक रूल तो आपकी यही है, यानी कि 2 4 8 5 25 125 3 9 और 11। इनके बाद बाकी चीजें जो आती रहेंगी उन्हें और चेक कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो आपको की संख्या वो 12 से कटवाना है, तो 12 के लिए इसका फैक्टर कर लेना। फैक्टर जैसे 4 तिया 12, तो जो संख्या 3 से भी कटे 4 से भी कटे वो 12 से कटेगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसके फैक्टर हमने 6 दूनी 12 क्यों नहीं किए? तो ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे 6 में और 2 में, 6 में 2 में कुछ कॉमन है ना, 6 और 2 में 2 कॉमन है, तो इनको नहीं यूज करना। ऐसे फैक्टर कॉमन ना हो जो 8 4 और 3, तो 4 3 12, तो 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, इसलिए ऐसे फैक्टर करेंगे। कोई संख्या मान लो हमें 72 से कटवानी है, तो 8 नाम 72, 8 से भी कटे 9 से भी कटे तो 72 से कटेगी। ठीक है, अब ये मत करना कि आपने सोचा हम तो 12 से 72 करेंगे, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 12 और 6 में तो 6 कॉमन है, 6 कम से 6 दूनी 12, तो ऐसे फैक्टर नहीं चलेंगे। 72 के लिए ये चल जाएगा। कोई संख्या ऐसी होगी हमें 88 से कटाना है उसको, तो 8 गुणा 11, 8 से कटे 11 से कटे तो 88 से कट जाएगी। कोई संख्या 99 से कटाना है आपको, तो 9 गुणा 11, 9 से कटे 11 से कटे तो 99 से कट जाएगा। ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम सवाल पर। पहला सवाल, ये 7 अंकों की संख्या है और 72 से पूरा पूरा कट सकता है, तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो 5 5 6x 5 6x 3 4 3 4 y 4, ये संख्या किससे कटाना है? 72 से कटाना है। ठीक है, तो पूछा है x + y है ना, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो अगर कोई संख्या 72 से कटेगी ना, तो 72 के फैक्टर क्या होंगे? 8 गुणा 9, तो 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, तभी तो 72 से कटेगा। लेकिन हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, 8 को छोड़ के हम केवल 9 को भी ट्राई करें तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें x और y की सेपरेट वैल्यू नहीं चाहिए, x + y चाहिए। तो x + y ये तो 9 से ही पता चल जाएगा। कैसे? देखो 9 का रूल क्या होता है? अंकों का योग, इन्हें जोड़ना शुरू करो। 5 + 6 + x + 3 + 4 + y + 4, इन्हें जोड़ते हैं। तो 6 और 5 11, 11 11 और 3 14, 4 18 4 22, तो ये हो गया 22 + x + y। अब ये संख्या 9 से कटना है। अब 9 से कटना है तो x + y कितना होना चाहिए? बताओ भाई, x + y कितना होना चाहिए? 9 दूनी 18, 9 27, 27 करना है तो 5 होना चाहिए ऐसे। 27 5 हो जाएगा ना, 27 5 रख लेंगे तो 22 5, 27 और 27 तो 9 से कट ही जाएगा। तो x + y को कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और वही पूछा है x + y का न्यूनतम मान क्या है, तो x + y का न्यूनतम मान जो होगा ना वो 5 होगा। ठीक है, तो x + y की वैल्यू कितनी होगी? 5, और वही पूछी। तो इसमें 8 की जरूरत पड़ी नहीं। 8 की जरूरत तब पड़ती जब x और y दोनों अलग अलग पूछे जाते, दोनों को मिला के ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? 5। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपसे पूछा था न्यूनतम मान बताओ। क्या बताओ? न्यूनतम। तो न्यूनतम 5 हो गया। मान लो मैं आपसे कहूं x + y का अधिकतम मान बताओ। न्यूनतम तो हो गया 5, अधिकतम मान क्या होगा? न्यूनतम पूछा था तो 5 हो गया, लेकिन हम बात करें कि अधिकतम बताओ, तो इसे समझना पड़ेगा। तो देखो जो x और y है, तो जो x है, इस x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो x की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 9, कुछ भी हो सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है x की जगह। अच्छा, y की जगह क्या हो सकता है? y की जगह 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। भाई y कौन है? भाई या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि अंक नहीं होगा ना। अंक तो 0 से 9 तक ही होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x की जो रेंज है, x या तो 0 से बराबर है या 0 से बड़ा है। x 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 9 के बराबर या 9 से छोटा। तो x की रेंज है 0 से 9 के बीच। y की रेंज कितनी है? y सेम, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 9 से छोटा और 9 के बराबर। तो अगर सिर्फ x की बात करूं, x की रेंज क्या हो सकती है? 0 से 9। y की रेंज 0 से 9, लेकिन इन दोनों को जोड़ दो, x + y की रेंज क्या हो सकती है? x + y की रेंज 0 से 9 9 18, यानी x + y की रेंज जो होगी वो 0 से 18 होगी। ठीक है, तो सिंगल डिजिट की बात करेंगे ना, तो वो तो 0 से 9 ही है, लेकिन 2 डिजिट होंगी, अगर 2 डिजिट होंगे तो ये 2 डिजिट जो होंगे ना 9 9 18, यानी x + y की वैल्यू
0 से 18 तक हो सकती है। अगर ये 3 अंक होते हैं ना एक्स वाई जेड, तो उनकी जो सम है, योग है उनका, वो 0 से 27, भाई 9 9 के हिसाब से लोगे ना, तो 9 9 एक और होता है जेड, तो 9 3 27। तो एक्स की वैल्यू 0 से 9, वाई की वैल्यू 0 से 9, तो एक्स प्लस वाई की 0 से 18 पॉसिबल है। तो हमें क्या करना था, इसे 9 से कटवाना था। तो एक्स प्लस वाई की जगह कितना हो सकता है, 5 हो सकता है भाई, 22 और 5 27। और मैं कहूं दूसरी वैल्यू बताओ, तो 5 में 9 जोड़ो, 5 में 9 जोड़ो, 9 और 5 14 भी तो हो सकता है, क्योंकि 22 और 14, 22 और 14 36, 36 भी तो कट जाएगा भाई। एक्स प्लस वाई की जगह 5 रख दो, तो 22 और 5 27 कट गया। मैं एक्स प्लस वाई की जगह 14 रख देता हूं, तो 22 और 14 कितना होगा, 36, और 36 भी तो 9 से कट ही जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम एक्स प्लस वाई की बात करें ना कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 हो सकती है इस प्रश्न में अगर लेते हैं तो। ठीक है, क्या होंगी, एक तो 5 होगा, या 9 और बढ़ा दो, 9 और 5 14 भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं 14 जोड़ूंगा ना इसमें तो कितना होगा 36, और 36 भी तो 9 से कट जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 हो सकती है या 14 भी हो सकती है। अच्छा 14 इसलिए हो सकती है क्योंकि एक्स प्लस वाई की जो रेंज है वो 0 से 18 है, 14 तक होगी, इससे आगे नहीं हो सकती, क्योंकि फिर 9 जोड़ूंगा ना तो 14 और 9 23, और 23 नहीं हो सकता क्योंकि 18 से ज्यादा नहीं होगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 या 14। अब पूछा है एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम मान में 5 हो गया, लेकिन मैं कहता अधिकतम बताओ, तो आंसर क्या होता, 14। ऑप्शन में 14 है वैसे भी। ठीक है, तो अधिकतम मान क्या होता है, इसका अधिकतम मान 14 होता, लेकिन पूछा नहीं है इसलिए हमने 5 पर बात रोक दी। लेकिन इन बातों को ध्यान से समझते हुए चलना है, क्योंकि आगे जो प्रश्न है उनमें ये सब बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आंसर फिलहाल 5 है, अधिकतम के लिए 14 होता। अगला प्रश्न, ये संख्या है 8 अंकों की, तो संख्या लिखते हैं पहले। संख्या क्या है ये, 179, 179, एक्स, एक्स 091y। ठीक है, 179 x 091y। ठीक है, ये संख्या किससे घटाना है, 88 से घटाना है, इस संख्या को 88 से घटाना है। अब संख्या को 88 से घटाना है, तो फिर 88 के फैक्टर देखने होंगे। 88 के फैक्टर कौन होंगे, तो इसके फैक्टर होंगे आपके 8 और 11। तो मतलब संख्या 8 से भी कट जाए और 11 से कट जाए, 8 से भी कटे 11 से भी कटे, संख्या 88 से कट जाने वाली है। तो अब हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले एक्स और वाई ढूंढ लेते हैं। अच्छा, अब 8 से कटने के लिए कोई नियम होगा, तो 8 का रूल था हमारे पास, लास्ट 3 डिजिट। 8 का रूल क्या था, लास्ट 3 डिजिट। तो ये पिछले 3 अंक है ना, वो 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाने वाली है। तो पिछले 3 अंक उठा लो, तो ये है 91y, 91y किससे घटाना है, 8 से। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे कि y है, तो आप चाहे तो y की जगह 0 लिख दिया करो। y की जगह क्या लिख दो, 0। y है ना पीछे, तो 0 लिख दो। अब अपने आप देख लेंगे, जो चीज रखनी होगी वहां रख देंगे। तो मतलब 0 की जगह क्या रखें ऐसा सोचेंगे, तो देखो 8 एकम 8, एक बचा, 8 एकम 8 कितने बचे, 3। अब यहाँ क्या हासिल लें, भाई हासिल लेना है ना कुछ, तो क्या हासिल लें कि 8 से कट जाए, तो भैया 8 चौक 32 होता तो काम चलता ना। तो 0 की जगह क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ हमें क्या रखना चाहिए, 2 रख देंगे कि हासिल में 2 आना चाहिए। तो जैसे हासिल में 2 रखो 32, और 8 चौक 32 कटेगा, तो y की वैल्यू मिल गई कितनी, 2। तो हमने y की वैल्यू ढूंढ ली। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो हम चाहें तो इस y की जगह पर 2 मेंशन कर सकते हैं कि y 2 है। ठीक है, अच्छा अब कौन रह गया, x रह गया। तो x रह गया, तो चलो 88 का काम तो इतना हो ही गया हमारा। ठीक है, अब बचा 11। 11 का नियम क्या था, एक छोड़ के एक पेयर, तो यहां से पेयर बनाते हैं, एक के बाद 9, फिर 0, फिर 1, इन्हें अलग कर लो। 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब जो बचा उसे अलग करो, 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 2, वाई की जगह 2 आएगा ना अब तो 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 2, वाई 2 है। इनका डिफरेंस देखना है हमें, तो देखो 9 और 1 10 और 1 11, डिफरेंस 7 और 2 9 और 9 18, 18 प्लस एक्स। इस डिफरेंस को या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, दो ही रास्ते हैं। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11, क्योंकि 11 का हम रूल पढ़ के आए अभी। तो अब ये 0 कब होगा, तो 0 तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये 11 है और ये 18 है, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो 0 पॉसिबल नहीं, 11 कर लेते हैं। कैसे होगा 11,
ये 11 है, ये 22 होता, ये 11 है, ये 22 होता, तो 22 11 का अंतर 11 होता ना। अब 22 करने के लिए 18 पहले से ही है, 18 और 4 22, तो इसको 4 कर दें, 18 और 4 22, तो 11 में से 22 जाएगा तो 22, मतलब 22 में से 11 जाएगा तो 11 आ जाएगा ना। तो ये वेरीफाई हो जाएगा हमारा। कैसे? ये है 11 डिफरेंस 18 4 22, इनका अंतर कितना होगा? 11, और 11 आने का मतलब संख्या 11 से कट जाएगी। कब कटेगी? एक्स को 4 रखने पे, और वाई है 2। तो ये 11 से भी कट जा रही है, 8 से भी कट जा रही है, मतलब कि 11 और 8 88 से कट जा रही है। तो हमने वैल्यू पता कर ली है, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2। अब इन वैल्यू को ले और जहां लगाना है ना वहां लगा दो। तो कौन सी वैल्यू पूछी है आपसे? पूछी है 5x माइनस 8y, तो उसमें लगा देते हैं। तो 5x माइनस 8y, चलो ट्राई करते हैं। x बराबर 4, तो 5 चौक 20 माइनस के 8, y बराबर 2, 8 2 नहीं 16, 20 में 16 किया तो कितना बचेगा? 4, यानी आंसर होगा हमारा फर्स्ट। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ यहाँ 4। समझ पा रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। वैसे मैं शुरुआत के सवाल है, वैसे सवाल बहुत नहीं है, 30-35 सवाल हैं इस तरह के। तो 5 7 10 सवाल धीमे धीमे समझ लो, फिर तो आप अपने आप स्पीड पकड़ लोगे। तो शुरू के 5 10 सवाल थोड़ा धीमे कर लेते हैं, फिर स्पीड से होंगे। 10 अंकों की संख्या दे रखी है और ये काटना किससे? 72 से काटना है। तो y के संभव अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या होगा? तो संख्या लिख देते पहले। देखो क्या ये 8 8 9 7, 8 9 7 3 5 9, 3 5 9, 8 9 7 3 5 9, 8 9 7 3 5 9, y7 y7 x2, y7 x2, और ये किससे कट जाना चाहिए? 72 से। ठीक है, तो पूछा इसकी वैल्यू। अब देखो 72 का काटने के लिए 72 के फैक्टर करोगे तो कौन होंगे? 8 गुणा 9, मतलब 8 से भी कटना है 9 से भी कटना है। किसी एक को उठा लेते हैं, तो हम उठाते हैं 8 को, हम उठाते हैं 8 को। तो हमने 8 को उठाया, तो 8 का नियम क्या है? पिछले 3 अंक, पिछले 3 अंक, यानी 7x2। अब 7x2 में एक काम कर लेना, जैसे ये है 7x2, तो इसमें किससे कटाना है? 8 से कटाना है। तो एक काम करना, x की जगह 0 रख देना, जैसे मैंने कहा था, x की जगह क्या करना? 0। तो x की जगह 0 रख देना और अब भाग लगाना। तो हम अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कि 0 की जगह क्या होना चाहिए। 0 से थोड़ा अच्छा दिमाग चलेगा। काटो 8 से, तो 8 से काटोगे 8 2 64, 8 2 64, कितना बचा? 6। अब हासिल में कितना आएगा? ऊपर से 2। अब ये 62 तो 8 से नहीं कट सकता, तो क्या होना चाहिए 8 से कटने के लिए? तो 8 64। अब एक बात ध्यान रखना, आप जीरो इस 2 को नहीं बदल सकते। ये मत सोचना कि 2 बढ़ा दें ऊपर, इस 2 को 4 कर दें। आपको इस 2 को नहीं बदलना और 7 को नहीं, आपको 0 को बदलना है। ऐसा ना हो कि आप सोचो 62 तो है ही है, ऐसा करते हैं ऊपर 2 बढ़ाते हैं 64, ऊपर 2 की जगह 4 कर दें, 64 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। लेकिन याद रखिएगा x की वैल्यू है कहां पर? x बीच में है, तो आपके पास इस बीच वाले नंबर को बदलने की पावर है। 7 को और 2 को नहीं बदलेंगे, ठीक है ना? तो बीच वाले को बदलना है, तो पीछे को देखो, इसको देखो, तो 8 से काटेंगे तो 8 नाम 72, 72 होता तो हो जाता। मतलब मुझे पता चला 72 होगा तो होगा, तो 0 की जगह हम 1 कर देते हैं। अब सही है। तो इससे करने से क्या होगा? 6 की जगह 7 बचने लगेगा। देखो, तो 6 और 1 7, अब ठीक है, 8 नाम 72, यानी कि 1 से काम चलेगा। तो किसकी वैल्यू आई? एक्स की। किसकी वैल्यू है? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू आई 1, एक्स की वैल्यू आई 1। लेकिन एक्स की सिर्फ यही वैल्यू नहीं है, एक्स की और भी वैल्यू होंगी। अब वो कैसे पता चलेगा? याद रखिएगा 8 के बारे में बात हम करें, 8 के बारे में, ठीक है? तो मैं 8 के बारे में अगर बात आपको समझाऊं, तो ये ध्यान रखो, जैसे 3 अंकों की कोई संख्या है, ये बताओ, 8 का रूल है, हम 8 की बात कर रहे हैं। तो 8 की अगर बात करें ना, तो एक संख्या जो 8 से कटेगी भैया, तो 8 कटती है। 2 अंकों की संख्या, एक 40 होती है और एक 200 होती है। ये सभी संख्या 8 से कटती हैं। तो अगर कोई संख्या सिंगल डिजिट की है, तो वो 8 है जो 8 से कट सकती है। अगर कोई 2 अंकों की है, तो बहुत सारी संख्याएं 2 अंकों की हैं जो 8 से कट जाएंगी। लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जिसके लास्ट में 0 होता हो। क्यों? क्योंकि 40 में 0 आता है और हमें सिर्फ और सिर्फ हमें दहाई का अंक बदलना है। सिर्फ हमने इकाई का अंक नहीं बदलना, वो 2 ही रखना है। हमें क्या बदलना है? सिर्फ दहाई का अंक। तो 40 40 जोड़ने से आपको नई संख्या मिलने लग जाएंगी। और अगर सैकड़े के अंक पे यहाँ पे पहला अंक बदलना होता ना, तो 200 200 जोड़ते ना, तो हमें नई नई संख्या मिलती। यानी पहली संख्या आपको मिल गई 712। अब मैं ये जानना चाहता हूं अगली कौन संख्या है जो 8 से कटेगी। तो उसका तरीका ये है कि 712, 40 जोड़ दो 752, 40 जोड़ दो 792,
ये सारी संख्याएं 8 से कटेंगी। क्यों? क्योंकि पता है हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इस वाले अंक को चेंज करें, इसको और इसको ना चेंज करें। तो ऐसी स्थिति में हमें यहां चेंज करना है, 4 आएगा, पीछे 0 रखते हैं, तो इस 0 से क्या हुआ, पीछे का अंक नहीं बदला, उसे नहीं बदलना, सिर्फ बीच वाले अंक को बदलना है। तो 5 आ गया। फिर 40 जोड़ते हैं अगर इसमें, तो 9 आ गया। तो देख पा रहे हैं 7 2 7 2 7 2, ये दोनों अंक नहीं बदले, सिर्फ बीच वाला अंक बदला। तो अगर बीच वाला अंक बदलना होगा तो वो बदलेगा 40 से, मतलब 4 से। अगर सिर्फ पहला अंक बदलना होगा, यानी इकाई दहाई सैकड़े का, तो बदलेगा 2 से। और सिर्फ पीछे का अंक बदलना होगा तो बदलेगा 8 से। मतलब ये है कि अगर इन सब बातों को मैं हटा भी दूं, तो ये बताओ ये जो x है वो कहां पर है, बीच में। 8 की बात है सिर्फ 8 के लिए, और अच्छा 8 इसमें आएगा भी बहुत, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार से ढंग से समझ लो। तो पहला अंक निकाल लिया 1, उसके बाद ये बीच में है, तो 4 4 जोड़ने से अगली वैल्यू मिलती जाएंगी आपको, यानी कि एक संख्या 1 हो गई। अगली वैल्यू क्या हो सकती है, 4 जोड़ो, 4 और 1 5, फिर 4 जोड़ो, 5 और 4 9, अब 4 नहीं जोड़ना। तो ये 3 वैल्यू है एक्स के लिए पॉसिबल, ठीक है। अगर ये एक्स बीच में ना होके पीछे होता तो हम क्या करते, 8 जोड़ के नई नई वैल्यू निकालते। अगर ये एक्स यहां ना होके आगे होता तो 2 जोड़ करके नई नई वैल्यू निकालते रहते। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली वैल्यू निकाल ली 1, अगली वैल्यू क्या होंगी, 4 4 बढ़ाते चलो, तो 1 और 4 5, 5 और 4 9। तो हमने सारी वैल्यू ढूंढ ली, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब चाहिए वाई, और ये सारी बातें आगे काम में आएंगी अभी। तो 8 हो गया, ओके, 9 पे आ जाओ। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग। 9 का क्या नियम है, अंकों का योग। तो देखो एक चीज ध्यान से समझो मेरी बात को, मैंने अभी इस सवाल में एक्चुअल में जोड़ा पूरा, 5 प्लस 6 प्लस जोड़ा, क्यों, क्योंकि जोड़ते हैं। लेकिन धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने में टाइम खराब ही होता है। हम लोग क्या करेंगे, हमें जोड़ना है और 9 से काटना है। तो एक बार बताओ, क्या 9 9 से नहीं कटता, कटता है तो क्या ही जोड़े, छोड़ दो। 9 9 से कटता है, कटता है, तो जोड़ने की जरूरत भी क्या है, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें 7 और 2 9, ये भी 9 से कट जाता है, छोड़ दो, ठीक है। देखो 7 और 3 10 और 8 18, 18, 7 और 3 10 और 18, ये भी 9 से कटता है, छोड़ दो। अब क्या बचा, 5 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये जो संख्या 9 से कट जाए उन्हें छोड़ते जाओ, क्योंकि जोड़ने के बाद भी उस लोड को लेकर चलने का फायदा ही क्या है। तो 9 से कट रहा है तो छोड़ दो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 9 से कटने वाले नंबर छोड़े, तो बचा क्या, 5 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अब 5 प्लस एक्स प्लस वाई, इस संख्या को किससे कटना चाहिए, 9 से। तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या हो सकता है, तो एक्स प्लस वाई की जगह पहली वैल्यू तो 4 होगी, 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा। दूसरी वैल्यू 9 बढ़ाओ, 9 और 4 13, ये 4 होगा या तो, या 9 और जोड़ दो, 9 और 13, 13 5 18, तभी भी तो 9 से कटेगा। तो 9 से काटने के लिए एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, या तो एक्स प्लस वाई 4 होता, तो 5 और 4 9, 9 9 से कट जाता, या एक्स प्लस वाई की जगह 4 में 9 और जोड़ दो, 9 से काटना है ना, तो 9 और 4 13, तो 13 और 5 18, तब भी कट जाता। यानी एक्स प्लस वाई की दो वैल्यू है, या तो 4 या तो 13। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के माध्यम से एक्स प्लस वाई 4 या एक्स प्लस वाई 13, अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं। अगर एक्स बराबर 1 है, अगर x बराबर 1 है तो एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है हमें, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ x की और y की। अगर x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है भाई, अगर 1 है तो 4 है, तो y कितना, वो 3 होगा ना, 3 और 1 4, तो ये 3 है। या x बराबर 5 है, तो इसमें तो 5 नहीं लगा सकते, इसमें 5 लगाओगे। x बराबर 5 है तो y कितना होगा, 8, 8 और 5 13। अगर x 5 है तो ये 8 है, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अगर x बराबर 9 है, अगर x 9 है तो y क्या है, 9 और 4 13, तो x 9 है तो y 4। तो ये तीन रेशियो आपको, तीन रेंज निकलती है x y की। अब लेकिन राइटर ने क्या कहा, y के संभव अधिकतम मान के लिए y का मान कैसा लेना है, अधिकतम। तो अब ये देखो y का मान अधिकतम कहाँ है, y इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, मतलब ये वैल्यू मेरे काम की है जिसमें y अधिकतम हो। अब y 8 है तो x कितना होगा, 5। तो ये वाली वैल्यू है जिनकी हमें जरूरत थी इस सवाल के लिए, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं। लेकिन सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन राइटर ने लिख दिया ना कि y अधिकतम होगा, इट मींस हमें जरूरत है इनकी बस। क्या पूछा है, पूछा है 3x माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो x की लगाओगे 5, तो 5 दिया 15, माइनस वाई की जगह लगाओ कितना, 8, 8 एकम 8, 15 में 8 कितने बचेंगे, 7, ठीक है। तो कितना होगा आंसर,
थर्ड 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके यहां तक? थैंक यू मयंक जी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या इस संख्या 72 से विभाजित है? बस इतनी सी बात है। तो ऐसा करते हैं ना, 5 5 3 5 0 x 2 किससे कटाना है इसको? 72 से। तो 72 के लिए फैक्टर क्या होंगे? 9 8 72, 9 8 72। तो 9 8 72, 8 गुणा 9 मतलब 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो ऐसा करते हैं ना, 9 से कटवा देते हैं इसको। किससे कटवाते हैं? 9 से। तो 9 से कटवाते हैं, ठीक है। तो 9 से कटवाने के लिए हमें ध्यान ध्यान रखना क्या करेंगे, जब 9 से कटाना ही है इसको तो पहले देख लो जोड़ के 9 से कट, जैसे 5 5 10 5 दी 15, 15 और 3 18, 18 तो वैसे ही 9 से कटता है। तो इसको क्या देखना, सिर्फ इसको देखो, x प्लस 2। तो x प्लस 2 ये किससे कटना चाहिए? 9 से। तो क्या होना चाहिए x की जगह? 7 हो जाएगा। 7 और 2 9। तो 72 होगा ना, 7 और 2 9, मतलब यहाँ 7 रख देंगे काम चलेगा। तो x बराबर क्या होगा? 7। कुछ और हो सकता है क्या x की जगह? 7 की जगह कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 7 और 2 9, तभी 9 से कटेगा। तो x की सिंगल वैल्यू है 7 और आंसर होगा 7। 8 को चेक करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि 9 को जो हम ट्राई कर रहे हैं ना, तो 9 से काम हो रहा है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आती है एक्स की तो फिर हम 8 को हेल्प में लेते हैं, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू आ ही नहीं है, इसलिए आप 7 को टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा आती तो जरूर चेक करते फिर, लेकिन अभी चेक करने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए 8439x53 किससे कटाना है इसको? 72 से। तो 72 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो 72 के वही फैक्टर है 8 9 8 9, 8 से भी और 9 से भी। तो पहले 9 को ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 9 से ट्राई करते हैं। 9 से 9 तो कट ही जाता है, 9 से 9 तो कट ही जाता है। और तो क्या कट जाएगा? 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 5 5, 5 और 3 8, 8 और 3 5 और 3 8, 8 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 8 नहीं कटा, जोड़ ही लेते हैं। 9 से बस 9 ही कटा। तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, ओके। 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 3 18, बचा 5। तो हुआ x प्लस 5। किससे कटाना है? 9 से। तो x की जगह क्या होना चाहिए? 4 हो जाए। 5 और 4 9, कट जाएगा। और कुछ हो सकता है? नहीं, x सिंगल है, x अकेला है। अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं बताता हूं आपको, यहां पर भी 9 से घटाना था तो x प्लस वाई, ये 5 था ना, और x प्लस वाई कितना रखा था हमने? 4। तो 5 और 4 9, 9 से कट गया। लेकिन हमने 9 के बाद एक वैल्यू और ली, 4 के बाद एक वैल्यू और ली, 9 और 4 13। क्यों ली पता है? यहाँ x और y दो डिजिट है, x और y दो डिजिट है। तो दो डिजिट है ना, अगर तो इनकी जो रेंज होगी वो 0 से 9 नहीं होगी, 0 से 18 होती है। दो डिजिट है। हम यहाँ पॉसिबिलिटी थी 4 के बदले और आगे बढ़ा के 13 ले सकते थे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैंने आपको बताया कि x की रेंज 0 से 9 है, y की रेंज 0 से 9 है, लेकिन x प्लस वाई की 0 से 18 है। इस वजह से क्या होता था कि इस वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई की जगह 4 तो हो सकता था, लेकिन एक ऑप्शन और ट्राई किया, 13 भी हो सकता है, क्योंकि x प्लस वाई दो डिजिट है। तो 9 और 4 13। लेकिन इस वाले में आप 5 ही है तो 4 रखेंगे, 5 और 4 9। लेकिन इसमें 4 के बदले 13 नहीं रख सकते, क्योंकि 9 अकेला ही तो है, और अकेला 9 9 से ज्यादा नहीं, अकेला x 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर सिंगल होगा, सिर्फ 4 ही है और एक ही 4 है। तो बात ही खत्म, यहाँ 4 पर टिक लगा दीजिए, हमें आगे जरूरत नहीं पड़ेगी उस करने की, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे आप लोग? यहाँ 4 ही रखेंगे। तो 5 और 4 9, 9 से कट ही जाएगा। तो x का सीधा आंसर रखेंगे हम लोग 4। ठीक, यहां तक बात समझ गए? चलो, तो ये वाला था हमारा किससे? 7 से। हाँ 9 8 72, ठीक है, ये हो गया, ये वाला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। देखिए एक ही सवाल है, एक संख्या n है, उसको जब 8 से भाग देते हैं ना तो 3 बचता है। 8 से भाग देते हैं तो 3 बचता है। 6n-1 को 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? ठीक है, एक n एक नंबर है, इसको जब हम 8 से भाग देते हैं तो कितना बचता है? 3 बचता है।
ठीक है। अब ये 6n-1, इसको 8 से देंगे तो क्या बचेगा, ये प्रश्न है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब डिवाइजर सेम है 8 8 और नंबर भी n पे डिपेंड है, ये भी n पे डिपेंड है, तो इसमें इस तरह के जितने भी प्रश्न हो उन सबका एक ही तरीका होता है कि जो काम नंबर के साथ होगा वही काम उसके रिमाइंडर के साथ करेंगे। जैसे नंबर से भाग लगाया तो 3 बचा, अब नंबर में हमने 6n-1 किया तो रिमाइंडर का क्या बचेगा, तो हमने नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया और -1 किया, तो रिमाइंडर में भी 6 से मल्टीप्लाई -1 ही बचेगा, यानी 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा 17, और 17 में 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, तो फाइनली 1 बचेगा। समझे? तो जब डिवाइजर सेम हो मतलब भाजक सेम हो 8 8 और नंबर यहाँ n है, यहाँ 6n-1 है, तो जब ऐसे प्रश्नों में जो काम नंबर के साथ होगा सेम वही प्रोसेस उसके रिमाइंडर के साथ करते हैं। तो नंबर को हमने 6 से गुणा किया, 1 कम किया, तो ऐसे ही हम रिमाइंडर को भी 6 से गुणा करके 1 कम करेंगे, यानी 6 या 18 में से 1 कम करेंगे मतलब 17, और 17 में जब 8 से देंगे 8 दूनी 16, 1 बचेगा। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे 1। यहां तक बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक ये सवाल है। देखिए, वैसे तो इस सवाल का सॉल्यूशन काफी बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सवाल ये है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। संख्या का 1/7 है, ठीक है। मतलब एक संख्या है, उसके अंकों का जो योग है, एक संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का योग वो संख्या का 1/7 है। इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं आपको एहसास हो रहा होगा संख्या 7 से कटने लायक है। भाई संख्या का 1/7 कब करोगे, संख्या का 1/7 कब करोगे जब संख्या 7 से कटेगी। तो इससे पता चलता है कि जिस संख्या की आपको तलाश है वो 7 से कटने लायक होगी, पहली बात। दूसरी बात, संख्या 2 अंकों की है, संख्या 2 अंकों की है, तो आप ऐसी संख्या तलाश कर लो जो 2 अंकों की हो और संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 7 का पहाड़ा सबको पता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 का पहाड़ा है। अब इनमें से एक संख्या ढूंढनी है मुझे जिसकी संख्या का अंकों का योग 7 से संख्या का 1/7 हो, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की, तो 7 तो 2 अंकों की होती नहीं है, छोड़ दो। 14 में देखें तो 4 और 1 5, तो क्या 5 7 14 होता है? नहीं होता, ये भी नहीं चलेगा। 21, 2 और 1 3, क्या 3 होता है? हाँ 3 होता तो है, 3 7 21 होता है। ये बात बन गई मेरी, बस मुझे एक संख्या चाहिए थी जो मेरा काम चल जाए, तो वो मिल गई मुझे। यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना है? 2 और 1 3, और ये संख्या का 1/7 मतलब 21 का 1/7 है। बात सही है, 7 21, तो संख्या के अंकों का योग 2 और 1 3, संख्या का 1/7, 7 21 सही है, मतलब बैलेंस हो गया। तो मुझे एक संख्या मिल गई, वो है 21, जिसमें संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसी और संख्या मिल जाए मुझे। अब मिल जाएंगी, पहली मिल गई ना 21, तो बस एक मिल गई 21। अब तो 21 का पहाड़ा 21 है, तो 21 दूनी 42 है, 63 है, 21 चौक 84 है, आगे तो बढ़ नहीं सकता, 21 की 63 है, आगे बढ़ नहीं सकता, 105 होगा। लेकिन 105 में प्रॉब्लम ये है, 2 अंकों की नहीं है, 3 अंकों की हो गई, मुझे 2 की चाहिए, इसे हटा दो। इसका मतलब ये वो संख्याएं हैं सारी की सारी जो 2 अंकों की हैं, इन सभी के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। आप चेक कर लो, 42 काटो 7 से कितनी बार? 6 बार, 4 और 2 6, 63 को 7 से काटोगे 9 बार, 6 और 3 9, 84 को काटो 7 से 12 बार, 8 और 4 12, वेरीफाइंग है। तो ये वो सारी संख्या मिल गई मुझे, सारी संख्या मिल गई। ठीक है, अब लेकिन मुझे तलाश सिर्फ उस संख्या की है जिसमें इकाई अंक दहाई अंक का अंतर कितना है? 4। इकाई दहाई का अंतर कितना है? 4। तो अब क्या इनमें 4 का अंतर है? नहीं। इनमें 4 का नहीं, इनमें 4 का नहीं, इनमें 4 का, हाँ 8 और 4, 8 और 4 में 4 का अंतर है। तो मतलब मुझे एक्चुअल संख्या मिल गई, वो है 84। ये 2 अंकों की वो संख्या है जिसमें संख्या के अंकों योग उस संख्या 1/7 है और इसमें 4 का अंतर भी है। तो अब प्रश्न क्या है? संख्या के अंकों को उल्टा करें
7 से भाग दें तो शेष क्या होगा? तो संख्या के अंकों को उल्टा करें, मतलब 84 की जगह 48 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 7 से 7 छिंग 42 42 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। 10 अंकों की संख्या है, 72 से कटवाना है, तो पूछा है इसकी वैल्यू। तो संख्या लिखते हैं हम लोग। तो संख्या क्या है? 5 4 3, 5 4 3 2y 1 7 4 9 x। ये संख्या को घटाना किससे? 72 से, और 8 गुणा 9। तो 72 के फैक्टर वही होंगे 8 और 9। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, 8 को ट्राई करेंगे। तो इसको उठाते हैं 4 9 x। तो 4 9 x की जगह मैं 0 मान लेता हूं, बाद में हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो किससे कटाना है? 8 से। तो देखो 8 छिंग 48, बचा 1। क्या होता है हासिल में? 6 आना चाहिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 रखेंगे तो काम हो जाएगा ना। तो यहाँ 6 होता तो बात बनती। मतलब मुझे पता चल गया कि इस जगह पर कम से कम क्या होना चाहिए? 6 तो होना ही चाहिए। और 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, बात बराबर हो गई। तो इसका मतलब x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 6। अगर मैं चाहूं अगली वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसमें अगली कोई वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 6 कहां पर? इकाई के स्थान पर। मैंने कहा था कि 8 वाले केस में या तो 8 रखना है, या 40 रखना है, या 200 रखना है। तो अगर सिर्फ इकाई का आखिरी अंक हो तो 8 जोड़ के अगला अंक आता है, बीच वाला होता तो 4 जोड़ के अगला आता, और पहला होता तो 2 जोड़ के। लेकिन ये आखिरी है, आखिरी में क्या जोड़ना चाहिए? 8। अब 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 तो वैसे भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सिर्फ 6 ही होगा, इसमें और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये फिक्स है, x की वैल्यू कंफर्मली 6 ही होगी। ठीक है, अच्छा। तो x मिल गया 6। अब किससे काटना है? 9 से। तो 9 से क्या दिक्कत है, काट देते हैं। x बराबर 6 मान लो। ठीक है, अब 9 से काटना है। तुम जानते हैं 5 और 4 9, 9 से 9 कट ही जाता है। 7 और 2 9, 6 और 3 9। तो क्या बचा? 4 1 y। तो 4 और 1 5। तो 5 प्लस y। 9 से घटाना है तो y कितना होना चाहिए? तो y 4 होना चाहिए। 5 और 4 9, तो y की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 6 हो गई। तो मुझे दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। x बराबर 6 है, y बराबर 4 है। अब पूछा क्या है उसे उठा लो। पूछा है आपसे 5x माइनस 4y। तो बस इसमें वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो x की जगह लगाते हैं 6, तो 6 पंजे 30 हो गया। माइनस y की जगह लगाते हैं 4, 4 चौक 16 हो गया। और 30 में 16 गया तो 14 हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन होगा आपका? ए यानी कि 14। तो यहां तक बात समझे? तो पता है, ये आप सोच भी सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इतनी देर में मैं 10 की जगह में 20 सवाल भी कर देता, मैं 25 भी कर देता। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया, मैं यहाँ पर आपको सिखाने भी आया हूँ कि जब 10 सवाल आप करें तो 10 सवाल अगले आप खुद से भी कर पाए। आप ऐसा ना हो कि मैं तो यहाँ सवाल करके निकल जा रहा हूँ और आप खुद से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए 30 सवाल हैं लगभग इस तरह के। तो कम से कम 10-12 सवाल तो हम थोड़ा स्लो मोशन में लेंगे, जिससे कि चीजों को कैच कर पाए, वो बारीकी आपको सिखा पाऊं कि जब मैं स्पीड से करूं तो आप परेशान ना हो कि ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है ना? तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अभी दूसरी ही क्लास है, तो उच्च क्लास में आप मेरे टेस्ट के बारे में जान जाएंगे, किस तरह से हमें चीजें समझनी है, किस तरह से हमें अटेम्प्ट करनी है। तो 2 4 5 क्लास में सब चीजें ओके होंगी। ठीक है, मेरे सवाल में बहुत सारे भी लाया था आज करने के लिए, लेकिन मुझे फोन आ गया भी, डॉक्टर का एक अपॉइंटमेंट है, वहां जाना है। तो आज क्लास यही रखते हैं। 10 क्लास हमें राउंड 10 सवाल हमारे राउंड फिगर में हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप इन सबको नोट्स बना के रखिएगा बेहतर तरह से। जितनी बातें मैं बताते जा रहा हूँ उन सब बातों को बेहतर से नोट्स बनाइएगा। और अगर सेशन आपको यूट्यूब वाले जितने व्यूअर है हमारे, सेशन अच्छा लगा हो लाइक करके जाइएगा। और इस पूरे सेशन में जुड़ने के लिए मैंने नंबर आपको बताए, इन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके हम लोगों से जुड़ सकते हैं, या एप्लीकेशन में जाकर के भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही रखते हैं। बस आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे, और अगर सेशन आपको दिल से अच्छा लगा हो तो बस इतना निवेदन हम आपसे करेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे कोर्स की फीस है वो बहुत मामूली सी फीस रखी है, लेकिन जो उसमें कंटेंट है वो बहुत जबरदस्त है। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा, इसमें आपको मैं 3 बुक तो फ्री दे ही रहा हूँ। इसमें मैं आपको 3 बुक फ्री दे रहा हूँ। एक 11,500 पूरा रिकॉर्डेड है, यानी कि आप इस बुक की प्रैक्टिस करें और आप पे
टाइम है तो इस बुक का पूरा कंप्लीट आपको सॉल्यूशन पहले से रिकॉर्डेड है, वहां रिवीजन करें, उसका इसका रिवीजन करें। और बेसिक में कोई प्रॉब्लम है ना तो हमारा बेसिक का एक और है, वहां से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।